जयपुर से बड़ी खबर है, जहां पर चतुर्थ श्रेणी भर्ती के विवादित प्रश्नों पर हाईकोर्ट में सुनवाई। आनंद याचिकाकर्ता अभ्यर्थियों की ओर से अधिवक्ता शर्मा और अरविंद शर्मा ने रखी दलील। भर्ती बोर्ड की ओर से पहले से हाईकोर्ट में कैविएट दाखिल। बोर्ड के अधिवक्ता ने जवाब के लिए 2 दिन का समय मांगा है। हाईकोर्ट ने बोर्ड को रिप्लाई दाखिल करने की अनुमति भी दे दी है। न्यायालय ने विवादित प्रश्नों पर गंभीर संज्ञान लिया। कोर्ट ने मामले के शीघ्र निस्तारण के संकेत दे दिए हैं। अगली और संभावित अंतिम सुनवाई 11 फरवरी को होगी। कई प्रश्नों में गलत विकल्प बदलने और बिना आधार डिलीट करने का आरोप है। बोर्ड अध्यक्ष के सोशल मीडिया पोस्ट से उत्तर परिवर्तन की संभावना। हजारों अभ्यर्थियों को मिल सकती है राहत। तो भर्ती बोर्ड की ओर से पहले से हाईकोर्ट में कैविएट दाखिल है। आज माननीय उच्च न्यायालय में चतुर्थ श्रेणी भर्ती से संबंधित जो प्रश्नों के ऑब्जेक्शंस थे, उस रिट की बहस हुई। माननीय जस्टिस आनंद शर्मा जी की बेंच ने इसकी सुनवाई करी। प्रश्नों को गंभीरता से अध्ययन करने के बाद माननीय न्यायाधीश महोदय ने स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड को ये निर्देश दिया है 2 दिन के अंदर इसमें जवाब पेश करें और 11 फरवरी को ये केस फाइनल डिस्पोजल पे है। और पूरी उम्मीद ये है कि माननीय न्यायालय का पक्ष जो याचिकाकर्ता है उनके पक्ष में ही रहे और उन्हें न्याय मिले। और अब खबर जयपुर से, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता के पद पर मनोनीत होने पर सीए सुरेश गर्ग का श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर 10-20 स्कीम में कार्यकारिणी और संपूर्ण जैन समाज द्वारा सम्मान किया गया। इस अवसर पर समाज के सभी पुरुष, महिलाएं और युवा उपस्थित रहे और उन्होंने सुरेश गर्ग को सम्मानित भी किया है। अलवर के रामगढ़ थाना क्षेत्र की चौकी बास में परचूनी की दुकान करने वाले सुनील कुमार ने मासूम बच्ची को टॉफी और चॉकलेट देने के बजाय विस्फोटक सामग्री से बनी टॉफी दे दी। बच्ची के चबाने पर टॉफी फट गई और उसके जबड़े के चिथड़े उड़ गए। परिजन आरोप लगा रहे हैं कि दुकानदार ने जानबूझकर ये वस्तु दी थी। बच्ची का उपचार सानिया हॉस्पिटल में चल रहा है और उसकी स्थिति नाजुक बनी हुई है। डॉक्टर जयंत थरेजा ने बताया कि इस तरह का मामला पहली बार सामने आया है और ऐसी कोई वस्तु उनके जानकारी में नहीं है। तो एक विस्फोटक टॉफी ने एक छोटी सी बच्ची की जान को खतरे में डाल दिया है। उसका पूरा जबड़ा फट गया है। तस्वीरें विचलित करने वाली हैं। ये तस्वीरें देखकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएं। मेरे लिए भी प्रथम घटना है कि बम मुंह में फट गया है। बम जलाते हुए फटता है, चेहरे पे जरूर होता है, लेकिन मुंह के अंदर फटना है प्रथम घटना है। अब जिस प्रकार की घटना है, अगर ये आगे तफ्तीश होगी तभी पता। तो दुकानदार से चॉकलेट मांगी थी तो उन्होंने चॉकलेट बम दिया उनको और उन्होंने जैसे ही मुंह में लिया वो मुंह में ब्लास्ट हो गया। तो अभी उसकी कंडीशन बहुत ज्यादा खराब है। डॉक्टर भी यही बोल रहे हैं कि अभी कुछ कह नहीं सकते हैं, 2-4 दिन देखेंगे। वो उनको यहाँ पे अभी ऑपरेशन किया है, लेकिन अभी वो डॉक्टर भी यही बोल रहे हैं कि कुछ कह नहीं सकते हैं। ऊपर से फिर वो गांव वाले झगड़ा कर रहे हैं, घर पे हमारे मारपीट कर रहे हैं, पत्थर वत्थर बरसा रहे हैं और वो धमकी भी दे रहे हैं हमको कि हमारे पास लाइसेंस है, ट्रक से कुचल देंगे, मारेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, ऐसे करके धमकियां दे रहे हैं हमको। शु नाम की बेटी है जो 2.5 से 3 साल की है। उसके साथ में आहना थी जो उसकी बहन है, मौसी की लड़की, जो 6 से 8 साल की वर्ष है उसकी। वो दुकान पे, किराने की दुकान पे गई थी जिसका नाम है सुदिल उर्फ काला पुत्र नत्थो। ये चौकीबाज की घटना है। तो उन्होंने चॉकलेट मांगी थी, तो चॉकलेट बम करके उसको दे दिया। बच्ची छोटी थी तो उसने चबाया तो जैसा उसका पूरा जबड़ा फट गया, जिसकी हमने उसके बाद सानिया हॉस्पिटल में है ना एडमिट कराया है। उसके बाद हमने FIR रामगढ़ थाना में दी है। रामगढ़ थाने में देने के बाद उसको किराना स्टोर जो है ओनर, उसको हिरासत में ले लिया गया है। बाकी मैं तो यही कहूंगा कि प्रशासन कार्रवाई करे और उनको सख्त से सख्त सजा। शिवचरण हमारे सहयोगी जुड़ गए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। शिवचरण, किस तरह का विस्फोटक ये रहा होगा या किस तरह की सामग्री इस बच्ची को उस दुकानदार ने दी कि बच्ची का जबड़ा तक फट गया? क्या कोई दुश्मनी पालकर बैठा था ये व्यक्ति या फिर सनकी मिजाज का था जो इस तरह की टॉफी बच्ची को दी गई? पूरा मामला बताइए। हाँ नंदिनी, मैं आपको बता दूं, दरअसल ये रामगढ़ क्षेत्र के चौकीबाज का मामला है, जहाँ पे परिजनों का आरोप है कि हमारी एक 2.5 साल की बच्ची जो पड़ोस में सुनील नाम का दुकानदार वहाँ पे गांव में ही दुकान करता है, उससे टॉफी मांगी गई थी
तो टॉफी के एवज में इस तरीके का विस्फोटक पदार्थ नुमा कोई टॉफी दे दी, जो बच्ची का चबाने से और एकदम धमाका हुआ, धमाके से पूरा जो जबड़ा है वो एकदम फट गया। लेकिन इसी मामले में जब हमने डॉक्टर से इस बात को, जो डॉक्टर बच्ची का उपचार कर रहा है, उससे इस मामले में जानकारी ली, तो डॉक्टर का ये कहना है कि अभी इस तरीके का पहला मामला आया है, प्रथम दृष्टया ये जांच का विषय है। बाकी पहले इस तरीके का कोई मामला सामने नहीं आया कि किसी बच्चे ने टॉफी नुमा कोई सामग्री खाई हो और वो एक विस्फोट का रूप ले ले। लेकिन इस मामले में परिजनों की ओर से रामगढ़ थाना पुलिस में रिपोर्ट दी गई है और आरोपी जो परिजनों के द्वारा बनाया जा रहा है उस दुकानदार को पुलिस ने डिटेन कर लिया है और बच्ची अभी आईसीयू में, जो अलवर शहर के अंदर स्थानीय हॉस्पिटल है, वहाँ उपचाराधीन है। बच्ची का जबड़ा जो है अभी काफी स्थिति में मतलब जख्मी है और डॉक्टरों का कहना है कि अभी बच्ची का उपचार पूर्णतः होने के बाद में अभी ऑपरेशन किया जाएगा। इस तरीके की चीजें सामने निकल के आ रही हैं। शिवचरण, जो दुकानदार है उससे पुलिस ने पूछताछ की होगी, वो क्या कह रहा है? देखिए, दरअसल क्या है कि अभी इन लोगों के बीच में थोड़ा सा कोई विवाद आपसी सामने आया है और वो एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें दोनों परिवारों के बीच में आपस में पत्थरबाजी भी हो रही है। तो मतलब ये चीज निकल के भी आ रही है सामने कि इन दोनों परिवारों के आपसी रंजिश के कारण परिजनों की ओर से किसी तरीके का इस बच्ची को नुकसान पहुंचाया गया है, ना कि वो दुकानदार पे अभी खुलकर आरोप लग रहे हैं। जी, अगर इस तरीके का मामला है कि बच्ची को जानबूझकर नुकसान पहुंचाया गया है, तो शर्मनाक वो लोग जिन्होंने एक छोटी सी बच्ची को टारगेट किया, अपनी दुश्मनी की वजह से इस बच्ची की जान को खतरे में डाला। और शिवचरण, तस्वीरें देखी उस बच्ची की जो बहुत विचलित करने वाली और बहुत दुखद तस्वीरें हैं कि एक नन्ही सी बच्ची के ऊपर इन्होंने जिस भी कारण की वजह से उसके साथ ये किया, लेकिन ये अपराध बेहद चिंताजनक है और इसका गहनता से मामले की जांच होकर शिवचरण कार्रवाई होनी चाहिए और ऐसे लोगों को जेल की सलाखों के पीछे होना चाहिए जिन्होंने ये किया। जी रंजनी, मैं आपको बता दूं, मैं अभी थोड़ी देर पहले एसपी ऑफिस में गया था। अभी एसपी सुधीर चौधरी अपने कार्यालय में उपस्थित हुए थे, वो किसी सरकारी कार्य से बाहर गए हुए थे। सच में जरा जिस पर बराबर नजर बनाए रखेगा और जो भी दोषी होगा उसको मतलब सलाखों के पीछे धकेलने का कार्य करवाया जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। चलिए, शुक्रिया शिवचरण। अगर कोई मीडिया के माध्यम से भी मदद मिलती है पीड़ित परिवार को या उस बच्ची को, तो इसमें कोई हर्ज नहीं। इस तरह के मामले जहां छोटे छोटे बच्चों को टारगेट करते हैं लोग, ये शर्मनाक हैं और इस तरह के हैवान लोगों को सज़ा मिलनी चाहिए, सज़ा मुकर्रर होनी चाहिए इनके खिलाफ। वहीं बीकानेर से खबर है जहां पर खेजड़ी बचाओ आंदोलन जारी है। पर्यावरण प्रेमियों का महा अनशन जारी है। 24 घंटे से 480 अनशनकारियों ने नहीं किया अन्न जल ग्रहण। अनशनकारी पर्यावरण प्रेमियों की तबीयत भी अब बिगड़ती नजर आ रही है। बिश्नोई धर्मशाला में ही अब इनका इलाज होगा। अस्थायी व्यवस्था इलाज की गई है। जिला प्रशासन और आंदोलन समिति में बैठक भी हुई है। संयोजक परसराम विश्नोई, अतिरिक्त जिला कलेक्टर रमेश देव और एडीएसपी बीएल मीणा इस दौरान मौजूद रहे। दौसा पुलिस ने 15 से 30 जनवरी 2026 तक पाई चुकाकर अपना पिंड छुड़ा विशेष अभियान चलाकर महिला सुरक्षा सुनिश्चित की है और लंबित वसूली कुर्की वारंटों का प्रभावी निस्तारण किया। अभियान में 250 वारंटों में से 145 का निपटान हुआ है और 43,73,949 रुपए की वसूली की गई है, जबकि राशि जमा न कराने पर 13 व्यक्तियों को न्यायिक हिरासत में भेजा गया। सामाजिक पहल के तहत लंबे समय से अलग रहे पति पत्नी को पुनः साथ रहने के लिए भी प्रेरित किया गया। अभियान डीएसपी दौसा सागर, एएसपी हेमंत के निर्देशन में और मानव तस्करी विरोधी यूनिट प्रभारी दीपक शर्मा के नेतृत्व में चलाया गया, जिसमें वारंटियों की सघन तलाश और पारदर्शी मॉनिटरिंग सुनिश्चित की गई। पुलिस ने स्पष्ट संदेश दिया कि न्यायालय के आदेशों की अवहेलना बर्दाश्त नहीं की जाएगी और हर महिला को सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराने के लिए प्रशासन सजग है। 12 जिले के अंता एनडीपीसी में आयोजित 2 दिवसीय ग्रामीण विद्यालय खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। पुलिस अधीक्षक अभिषेक अदासू द्वारा आसमान में बलून छोड़कर प्रतियोगिता का उद्घाटन किया गया। आपको बता दें कि एथलेटिक्स सहित
कबड्डी प्रतियोगिता में ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालयों की 23 टीमें भाग ले रही हैं, जिसमें सीनियर और जूनियर टीमों के 850 बालक बालिकाएं शामिल रहे। वहीं इस मौके पर पुलिस अधीक्षक अभिषेक अदासू ने कहा कि खेलों के माध्यम से जहां शारीरिक स्वास्थ्य स्वस्थ रहता है, तो वहीं छिपी हुई प्रतिभाएं उभरकर सामने आती हैं। एनटीपीसी अपने सीएसआर जो क्या कहना चाहिए नागरिक सामाजिक दायित्व के तहत विभिन्न कार्य करता रहा है, जिसमें से प्रतियोगिता एक अहम हिस्सा है। और सीएसआर में और भी कई कार्यक्रम एनटीपीसी ने किए हैं। जैसा कि आपको विदित होगा, पीछे पेपर में भी आया था कि एनटीपीसी अंतर नेपाली का सशक्तिकरण अभियान चलाया था। उसकी विंटर वर्कशॉप भी अभी हुई थी पिछले महीने। और साथ साथ गांव में बूथ मतलब ढांचागत सुविधाएं प्रदान करना, जैसे कि वहीं भीलवाड़ा के आसीन से खबर है, जहां पर नेशनल हाईवे 158 पर एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। एक अनियंत्रित ट्रक डिवाइडर लांघ कर पलट गया। इस दुर्घटना में बाइक सवार एक युवक और बालिका घायल हो गए हैं, जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया गया। मिली जानकारी के अनुसार सीमेंट से भरा एक ट्रक ब्यावर से भीलवाड़ा की ओर जा रहा था और इसी दौरान रास्ते में अचानक एक बाइक सवार सामने आ गया। बाइक सवार को बचाने के प्रयास में ट्रक चालक ने तत्परता दिखाते हुए ट्रक को मोड़ा, जिससे ट्रक अनियंत्रित होकर डिवाइडर से कूद गया और पलट गया। स्थानीय पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया और क्षतिग्रस्त वाहनों को रास्ते से हटवाने की कार्रवाई शुरू की गई। दौसा नगर परिषद क्षेत्र में सफाई निरीक्षण के दौरान प्रशासन ने खंडेलवाल नर्सिंग होम के आसपास खुले में फैला बायोमेडिकल वेस्ट देखा, जिसमें इस्तेमाल की हुई सिरिंज और खतरनाक मेडिकल कचरा शामिल था। बजरंग मैदान पहुंचे नगर परिषद प्रशासक और एडीएम अरविंद कुमार शर्मा ने नर्सिंग होम संचालक को मौके पर तलब कर कड़ी फटकार लगाई और इसे आम लोगों की जान से खिलवाड़ बताते हुए गंभीर चेतावनी दी। प्रशासन ने नर्सिंग होम पर 5,000 का चालान काटते हुए कहा कि भविष्य में दोबारा ऐसी लापरवाही हुई तो सिर्फ जुर्माना नहीं बल्कि कठोर कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। निरीक्षण के दौरान बजरंग मैदान की गली में जला हुआ मेडिकल वेस्ट और डिटेल सिरिंज मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई, जबकि प्रशासन की सख्ती ने नागरिकों को राहत दी है। हॉस्पिटल के पास में कचरे में ऐसी सिरिंज और कुछ सामग्री बायोमेडिकल वेस्ट की नज़र आई थी। हॉस्पिटल संचालक को मौके पे ही बुला के उनको समझाया गया। उन्होंने अपनी गलती स्वीकार की है कि उन्होंने पुनः भविष्य में इस तरह की गलती नहीं की जाए, इसलिए पाबंद किया है और आवश्यक चालान की कार्रवाई भी हॉस्पिटल तो नर्सिंग होम के पास खुले में बायोमेडिकल वेस्ट से लोग भी परेशान हैं। एडीएम अरविंद शर्मा ने अब ऐसे में अस्पताल संचालक को फटकार लगाई है और ऐसे खुले में अस्पताल का वेस्ट फेंकने को लेकर कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। हमारे सहयोगी विष्णु जुड़ गए हैं इस खबर पर। विष्णु, लोगों को लगातार हुई परेशानी के बाद अब एक्शन मोड में प्रशासन, क्या जानकारी? मैं बताना चाहता हूँ कि जो बायोमेडिकल जो वेस्ट होता है ये खुले में नहीं डाला जाता, वो और जो निजी नर्सिंग होम था उसकी बहुत बड़ी लापरवाही सामने आई है। आज दौसा नगर परिषद के प्रशासक व एडीएम अरविंद शर्मा सफाई का निरीक्षण करने के लिए पूरे दौसा शहर में गली गली और सड़कों घूमे थे और सफाई का निरीक्षण करते। इसी दौरान वहाँ कचरे के ढेर के अंदर जो बायोमेडिकल जो वेस्ट होता है, जिसमें सिरिंज थी और नीडल थी, ये थे सब वेस्ट थे जो संक्रमित हो सकते थे। इससे एक बड़ा खतरा हो सकता था, कोई भी इसके चपेट में आने से बड़ा संक्रमण जैसी घटना हो सकती थी। लेकिन उन्होंने जब देखा तो उन्होंने संबंधित निजी अस्पताल है जो खंडेलवाल नर्सिंग होम है उसकी जो संचालक उनको बुलाया मौके पे और बड़ी कड़ी फटकार लगाई है और कहा कि इस तरह से आप खुद जिम्मेदार होने के बावजूद आप इसका ज्यादा बेहतर तरीके से समझ सकते हैं कि ये बायोमेडिकल जो वेस्ट होता है कितना घातक हो सकता है, जिससे आप खुले में डाल रखे और लोगों को संक्रमित करने के लिए खुला छोड़ दिया आपने। तो उन्होंने अपनी गलती भी मानी जो अस्पताल संचालक है। उसके बाद में नगर परिषद के द्वारा फिलहाल 5,000 रुपए की जुर्माना किया है और उन्हें सख्त चेतावनी दी है। अगर दोबारा इस तरीके देखने को हुई तो सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन बात ये कि जो बायोमेडिकल जो वेस्ट होता है ये कितना जानलेवा हो सकता है, इसमें कितने लोग इसकी चपेट में आ सकते थे, ये गंभीर बात थी। लेकिन एडीएम ने इसको थोड़ा सख्त लेते हुए जो संचालक है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की है और अभी हाल उन्होंने 5,000 का जुर्माना किया है और सख्त कार्रवाई की है। जी चलिए, शुक्रिया विष्णु तमाम जानकारियों के लिए। तो दौसा में नर्सिंग होम के पास खुले में बायोमेडिकल वेस्ट को लेकर कार्रवाई प्रशासन की तरफ से की गई है और इसे लेकर आगे के लिए भी चेतावनी जारी की गई है।
वहीं रामदेवरा में हाल ही में चोरी की घटनाओं में लगातार वृद्धि हुई है, जिससे ग्रामीणों में भय और आक्रोश का माहौल है। चोरों ने भील बस्ती, बेलदार बस्ती और खेतपाल थाना क्षेत्र के कई मकानों में ताले तोड़कर लाखों रुपए के आभूषण और नकदी चोरी कर ली। विशेष रूप से चुतराराम के घर से 35 तोले चांदी के आभूषण और एक सोने का आभूषण समेत 30 से 35 हजार रुपए चोरी हो गए, जिससे परिवार की स्थिति बेहद खराब हो गई है। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस ने मौके पर जाकर जांच शुरू की और आसपास के क्षेत्रों में पूछताछ कर संदिग्धों की तलाश शुरू कर दी गई है। लगातार हो रही चोरी से ग्रामीणों में दहशत व्याप्त है और उन्होंने पुलिस प्रशासन से रात्रि गश्त बढ़ाने और जल्द से जल्द चोरों को पकड़ने की मांग की है। कल रात हमारे घर पे चोरी, हमने सुबह उठ के देखा तो हमारा सामान बिखरा हुआ मिला। बाहर देखा तो सूटकेस और गली के अंदर बिखरी हुई पड़ी थी, उसके अंदर 2 पायलों की जोड़ी। और सुबह उठे 6 बजे तो हमारा अड्डा खुला होता, जब माँ देख की बाहर दिख जाएगी सूटकेस पास बिगड़ तो फिर मैं कल बात चोरी होगी। मैं सीधा 5 जगह 2 होते, एक दुधा बाड़ होता, 35,000 रुपये होता, एक गला होता। सुबह उठे 6 बजे हमारा अड्डा खुला। वहीं हनुमानगढ़ से खबर है, जहां पर सांकेतिक शव यात्रा ने कराई पुलिस की परेड। दहन के लिए कभी कलेक्ट्रेट तो कभी कोर्ट एसपी कार्यालय के गेट के चक्कर काटते रहे आंदोलनकारी। पुतला दहन के लिए आंदोलनकारी आगे आगे पीछे पीछे पुलिस भागती रही। पुलिस का जाब्ता भी इस गेट से उस गेट तक दौड़ता रहा। आंदोलनकारी कलेक्टर का पुतला कलेक्ट्रेट के भीतर दहन करने पर अड़े। घग्गर नदी से पानी की पाइपलाइन जोड़ने की मांग हो रही है। किसानों के अनुसार कुछ लोगों ने तोड़ दी थी पाइपलाइन। हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद अधिकारी नहीं जोड़ रहे पाइपलाइन। 3 दिनों से कलेक्ट्रेट पर धरने पर बैठे हैं किसान। पाइपलाइन न जोड़ने से किसानों को नहीं मिल रहा सिंचाई पानी। डीएसपी मीनाक्षी, तहसीलदार हरीश सहारण, जंक्शन थाना प्रभारी रामचंद्र कस्वा और प्रदर्शनकारियों से समझाइश के प्रयास किए जा रहे हैं। वहीं बांसवाड़ा के गढ़ी थाना क्षेत्र में एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है, जिसमें निजी सुरक्षा गार्ड अरविंद पुत्र बापूलाल गंभीर रूप से घायल हो गया। वो घर लौटते समय कुशलपुरा क्षेत्र में तेज रफ्तार ट्रैक्टर की टक्कर का शिकार हुआ। टक्कर इतनी तेज थी कि अरविंद सड़क पर गिर गया और उसे गंभीर चोटें आईं। सूचना मिलते ही गढ़ी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घायल को 108 एम्बुलेंस से जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां पर उसका इलाज जारी है। पुलिस ने ट्रैक्टर चालक की तलाश और मामले की जांच शुरू कर दी है। करौली में मोठियापुरा निवासी ममता मीणा ने वर्ष 2019 में घरेलू विद्युत कनेक्शन लिया था, जिसे बिना किसी पूर्व सूचना के विभाग द्वारा काट दिया गया। पीड़िता का आरोप है कि वर्ष 2020 में डीसी नहीं होने के बावजूद विभाग ने अधिक बिल वसूला। विद्युत विभाग के एसी करौली और एईएन के आदेशों की पालना करते हुए ममता मीणा ने बकाया राशि का भुगतान भी कर दिया है, लेकिन इसके बावजूद आज तक उनका घरेलू विद्युत कनेक्शन पुनः नहीं जोड़ा गया। पीड़िता लगातार बिजली विभाग के कार्यालयों के चक्कर काट रही है और कनेक्शन बहाल करने की गुहार लगा रही है। 4 साल से बिल्कुल लेट नहीं है घर पे। अच्छा, लेट क्यों नहीं है? और मीटर भी लगाया, 6 महीने रिया, फिर काट के ले गए। ठीक है, क्यों? लेकिन बिल बकाया था? बिल बकाया बिल्कुल नहीं है। अभी भर दिया पूरा? पूरा भर दिया। ठीक है, फिर उन्होंने जाके बात नहीं करी आपने वहाँ लाइनमैन वगैरह से? करी, करौली भी गए और महावीर जी गए, खेड़े भी गए, सबड़े भी गए। और माँ के लोग तो माँ कहते माँ पका देते, माँ भगा देते, कभी माँ भगा दे, तो बयाना के थाना सदर क्षेत्र के गांव नया नगला में खेजड़ी समेत 159 पेड़ों की अवैध कटाई का मामला गंभीर रूप ले रहा है। 2 हेक्टेयर भूमि पर हुए इस बड़े पैमाने के कटान के बावजूद पुलिस ने अब तक किसी आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया। वन विभाग ने 12 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई और 8 आरा मशीनें सीज की हैं, जबकि लापरवाही के आरोप में 2 वनकर्मी निलंबित और 1 रेंजर को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। जमीन के स्वामित्व को लेकर वन विभाग और रेवेन्यू विभाग में विवाद जारी है, जिसे जॉइंट सर्वे से तय किया जाएगा। मामले की जांच एसीएफ सुरेश चौधरी को सौंपी गई और पुलिस जल्दी आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई कर रही है।